एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो यहाँ से भी जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव ही हैं। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि एफआईज ने कैश मार्केट में खरीदारी की, 2570 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। और डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में 1556 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में 780 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर बिकवाली हुई है और करीब 6890 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए, लेकिन कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा ही निकल कर आ रहा है। अब इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करें और आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हम भारतीय बाजारों में देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड लेवल्स टच कर रहा है। कल के दिन भी अच्छी मजबूती थी। अब आज किन स्तरों पर नजर रखनी चाहिए और आज मार्केट के लिए अहम रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा बताने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। और पिछले काफी समय से जो हम डिप की बात कर रहे थे वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार तेजी जरूर बनी हुई है। क्या अभी एंट्री लेने का सही मौका है अगर किसी को लॉन्ग करके जाना हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में? नहीं, अभी फिलहाल देखिए महंगा तो हो ही रहा है बाजार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज भी आप देख रहे होंगे हल्का सा फिर से गैप मिल सकता है। कुल मिला के मार्केट की कंडीशन इस समय ऐसी है, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए काम कीजिए। देखिए पिछले एक महीने से हम आपको लगातार शॉर्ट करने से अवॉइड कर रहे हैं। आपको हमने ये बात भी बताई थी कि मार्केट के अंदर अभी शॉर्ट ना करें, उसके अंदर से आपको ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो फिलहाल कुल मिला के मार्केट की सिचुएशन अभी यही है, या तो डिप की वेट कर लो नए वाले, और अगर लेना भी है तो आप आमने सामने भी ले भी रहे होंगे तो आप फिर भी आप भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। अभी क्या है, नए और पुराने वालों के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है पुराने वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छा है। नए वालों का रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ी सी कमी है। मैं वजह बताता हूँ क्या है। जैसे पुट कॉल रेशियो है वो 1.22 आ चुकी है बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की 1.24। 1.45 पे वो महंगा हो जाता है, तो आपके पास रूम बहुत कम हो गया। ऑलरेडी सभी की पोजीशन 50-50% तक आ चुकी है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की पोजीशनिंग में। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि बाजार के अंदर अभी जो भी आप खरीद रहे हैं ना, थोड़ा रिस्की असेट्स है। कम से कम इंडाइसिस के लिए स्टॉक्स में काम कीजिए, स्टॉक्स में कोई रिस्क नहीं है। थेमेटिक थीम लगातार चल रही है। कल आप चेक कर लीजिए फर्टिलाइजर वाले सारे के सारे शेयर बढ़िया बंद हुए, बकायदा डेज हाई पे बंद हुए। शुगर वाले स्टॉक्स में अभी थीम कम नहीं हुई है। तो इस तरह की थीम पकड़ी है, टिल बजट तक ये सारी थीम्स आपके बहुत कम आएंगी। इंडाइसिस के अंदर क्या है, इंडाइसिस की मैनेजमेंट होती है। तो फिलहाल अभी ये उसी रेंज पे चल रहे हैं। कल हमको एक अच्छी चीज जो मैं आपको बता देता हूँ वो जो हुई है इंडाइसिस में और जो कि बाजार को और पक्का कर रही है, वो है 550 के ऊपर की कल की क्लोजिंग। निफ्टी ने कल 500 के ऊपर आके पहली बार क्लोज दिया, और इस शॉर्ट्स को ट्रैपिंग का पूरा पूरा इन्विटेशन है कि शॉर्ट्स यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैप हो रहे हैं। अगर आज मार्केट ने अपनी कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट दिखा दिया तो फिर ये समझ लीजिए कि 500 वाले शॉर्ट कवरिंग के बदौलत निफ्टी का 24,000 भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ शॉर्ट्स काफी प्रिवेल थे, और वो अभी भी है प्रिवेल। क्योंकि कल जो मार्केट के अंदर हुआ शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, कल मार्केट के अंदर लॉन्ग हुआ है, कल लोगों ने खरीदा है। तो शॉर्ट्स वाले अभी भी सिस्टम में है, उनकी तरफ से कवर नहीं हुआ, तो कवरिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो मार्केट के अंदर 24,000 का रास्ता भी खुल सकता है, बशर्ते कि आज फिर से कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट आ जाए और हम दो बार 500 के ऊपर हम क्लोजिंग दे देंगे तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अब शॉर्ट के दिन खत्म हो रहे हैं, अब शॉर्ट्स वाले ट्रैप हो गए अच्छी तरह से। दूसरी बात आती है बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी देखिए कल 50,000, एक बार वो 50,000 के नीचे चला गया था, तो कल 50,000, 50,200, 50,500, ये कल सभी के सभी लेवल टेस्ट किए हैं। और कल का जो हाई था वो था 50,562 का। देखिए 500 के ऊपर भी जाके वो उसका एक बार दिखा चुका लेवल, और कल क्लोजिंग जस्ट उसकी 500 के आसपास हुई है। तो एक ही दिन में उसने 3 लेवल चलाने के बाद अपना पोर्टफोल रेशियो को महंगा कर दिया। तो बैंक निफ्टी आज हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए। दूसरा पॉइंट, ये अब बुधवार का दिन है, तो आज से बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी लगेगी। कल बहुत बहुत तेज मोमेंटम आया हुआ है, जरूरी नहीं है कि आज भी वो मोमेंटम आए। टिपिकली कल पुट के प्रीमियम्स को खत्म किया गया, तो आज हो सकता है कॉल्स के प्रीमियम को खत्म कर दिया जाए साइडवेज करके। तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा ऑप्शंस वाले, क्योंकि कल आर्टिफिशियली प्रीमियम राइजेस हुए हैं बैंक निफ्टी के स्पेशली। तो आपके पास अगर पोजीशन है तो होल्ड करके रखें। अब आपका जो नया स्टॉप लॉस है वो 50,000 है। ऐसे सेम विद निफ्टी का जो नया स्टॉप लॉस हो गया अब वो 23,300-400 की रेंज हो गया। पहले हम 23,200 बोलते थे। 200 पॉइंट निफ्टी से ट्रेल कर जाओ और करीब 500 पॉइंट बैंक निफ्टी से ट्रेल करके पोजीशंस को होल्ड करो अभी भी। और नए वाले जो लोग हैं वो छोटा मोटा पोजीशन लेना चाहे तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके ले लें, अदरवाइज नहीं तो फिर डिप की ही वेट करें। जब तक डिप आता नहीं है आपको कंफर्मेशन अच्छे ट्रेड मिलेंगे नहीं आपको। दो चार शेयर एफ एंड बैन के अंदर है, कुछ ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है, और एफ की होल्डिंग में भी कुछ खास बड़ा चेंजेस नहीं है।
उनकी होल्डिंग करीब करीब 1% से और बढ़ी है और डीएच रिटेल की होल्डिंग करीब 1% से घटी है। तो 52 से 51 हो गए हैं रिटेल और करीब 46 से 47 हो गए हैं इंस्टीट्यूशनल एफआई और डीएच की होल्डिंग में कुछ मेजर चेंजेस हैं, वो भी 1% से चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हैं लेवल्स आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपको बता दिया गया है शॉर्ट करने की सलाह नहीं दी जा रही है, बार बार हम आपको मना कर रहे हैं। और लॉन्ग साइड पर ट्रेड थोड़े रिस्की हो सकते हैं, जिनके पास हैं स्टॉप लॉस अपने ट्रेड करते चलिए और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए इस तरह के बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए हमारे साथ invest4edu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो एक के बाद एक हम रिकॉर्ड लेवल्स ही देख रहे हैं बाजार में, तो सवाल यही है कि इन स्तरों पर अभी क्या करें, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल हम एवरीडे एक नया हाई जरूर बना रहे हैं, लेकिन पूजा एक चीज नोटिस करने वाली है कि कुछ रनअवे रैली नहीं देख रहे हम निफ्टी में। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 0.5-0.6% ऊपर मार्केट बंद हो रहा है। नया हाई जरूर बना रहा है क्योंकि हर कुछ 20 पॉइंट 30 पॉइंट से एक नया हाई बनता है, तो रन अवे रैली देखने नहीं मिल रहा है हमें मार्केट में। एक कंसोलिडेशन फेज में बोलूंगा पूजा चल रहा है यहाँ पे निफ्टी में, और सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग और सेलिंग हमें देखने मिल रहा है। जैसा कि डिम्पी भी थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे, फर्टिलाइजर में तेजी है, डिफेंस में तेजी है, रेलवे स्टॉक्स में तेजी है। तो ये कुछ चुनिंदा सेक्टर्स है जिसमें बाइंग पैटर्न हमें इमर्ज होकर दिख रहा है। अगर हम स्पेसिफिक निफ्टी की बात करें तो बिल्कुल 23,500 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग आया मार्केट में, और अगर ये सस्टेन करता है आज के दिन, मुझे लग रहा है ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें यहाँ पे जरूर देखने मिल सकती है। 23,700 से 23,800 का जो लेवल है, मुझे लग रहा है वो शायद 1 से 2 दिन में हमें देखने मिल जाए। लेकिन अगर जैसा मैंने पहले भी कहा कि तो बहुत अच्छी कुछ रनअवे रैली नहीं देखने मिल रही है, तो थोड़ा कॉशियस लॉन्ग्स लेना मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा 23,500 के ऊपर, और नीचे में स्टॉप लॉस आपको 23,400 से 300 का लगाना है और 23,800 का टारगेट लगाना है। बैंक निफ्टी कल एक अच्छा खासा पूजा ब्रेकआउट दिखाया है। अगर आज थोड़ा सा सॉफ्ट ट्रेड होता है बैंक निफ्टी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स देख सकते हैं बनाने के लिए। 50,200 का बहुत हिसाब सपोर्ट रहेगा, 50,000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करे। और ऊपर में मुझे लग रहा है एक बार ये जो इलेक्शन का जो एग्जिट पोल वाला हाई था 51,000 का, कहीं ना कहीं वो वापस टेस्ट होगा बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा रुझान ज्यादा तेजी का रहेगा, और चुनिंदा बैंकों में मेरे ख्याल से तेजी यहाँ पे बरकरार रहेगी। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला है टाटा कंज्यूमर। स्टॉक ने एक अच्छी अपमूव के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया स्टॉक। अब वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें, एक कंसोलिडेशन पैटर्न से पूजा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, 1220 का यहाँ पे टारगेट रहेगा, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 1080 का। सेकेंड स्टॉक मिड कैप आईटी स्पेस में से है बिरला सॉफ्ट। बहुत कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद अब जाके कहीं ना कहीं पूजा मुझे लग रहा है कि ये सब मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक फ्रेश बाइंग पैटर्न आ रहा है। तो बिरला सॉफ्ट में तेजी सलाह है, 200 डीएमए, 100 डीएमए, 50 डीएमए सब पे सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर आ रहा है अब। तो 720 का टारगेट लगाए, यहाँ पे 665 का स्टॉप लॉस लगाए और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाए। ठीक है, थैंक यू आदित्य आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर 1220 के टारगेट के लिए और बिरला सॉफ्ट में 720 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। और इंडेक्स पे भी आदित्य ने अपनी सलाह दी कि निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में रुझान ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग करके जा सकते हैं और कुछ समय बाद एक फ्रेश हाइज वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार पर रणनीति